जय हिंद साथियों। आज अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्षेत्रमिति। ठीक है, अब से अपने 1 महीना एडवांस मैथ पे काम करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? क्षेत्रमिति में आपसे प्रश्न पूछा जाता है त्रिभुज के बारे में। पूछा जाता है क्या अभी? चतुर्भुज के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में पूछा जाता है। चतुर्भुज के बाद में वर्ग के बारे में पूछा जाता है, आयत के बारे में पूछा जाता है और वृत्त के बारे में पूछा जाता है। ये जो है इनको अपने बोलते हैं 2D। ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत और वृत्त। और इसके बाद में आ जाता है घन, घनाभ, ठीक है, बेलन और शंकु और गोला। ये जो है ये हो जाएंगे आपके 3D। ठीक है, और इस पूरे को मिलाकर का बनता है अपना क्षेत्रमिति। हाँ जी, और जी अभी स्टार्ट कौन करे था? थोड़े बहुत हेडिंग बताइए, मैं करांगा शुरू से, दिख जाओ सारा। ठीक है, तो 2D और 3D। 2D के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत और वृत्त आते हैं, और 3D के अंदर आएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अभी CET के जो प्रश्न पेपर हुए थे उसमें एक प्रश्न आया था कि 4 में से कौन सा एक अलग है। तो उन्होंने क्या, 3 तो ऑप्शन दिए थे 2D के और 1 ऑप्शन दिया था 3D का। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि 2D कौन से होते हैं और 3D कौन से होते हैं। ठीक है, 2D होता क्या है, 3D क्या होता है वो भी बता देते हैं। 2D के अंदर भुजाएं कितनी होंगी? 2। जैसे त्रिभुज है तो 2 भुजाएं होती है, एक आधार और एक ऊंचाई, क्षेत्रफल के लिए। इसके अंदर गहराई नहीं होती है या ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है ना, 2 ही विम होती है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में भी अपने फॉर्मूले लगाएंगे, तो उसमें भी लंबाई और चौड़ाई का यूज कर लेंगे, उसमें कोई गहराई ऊंचाई जैसी चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना, ऐसे ही वर्ग में भी लंबाई, वर्ग में भुजा की स्क्वायर और आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त में भी पाई आर की स्क्वायर, ये सब यूज करते हैं। यानी इनके अंदर 2 ही विमों का यूज होता है, द्विविम बोलते हैं इसको, और ये हो जाता है त्रिविम, 3D। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में गहराई भी शामिल हो जाती है। जैसे ये बोर्ड है तो इसके बोर्ड के अंदर क्या, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन इस बोर्ड की अपनी कोई गहराई नहीं है। लेकिन ये जो कमरा है इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी गहराई या ऊंचाई भी है। तो ये कमरा तो 3D है, लेकिन ये बोर्ड क्या है, 2D है। ठीक है, 2D और 3D में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जिसके अंदर आपको कोई शेप दिखाई देती है जिसमें कम से कम 3 चीजें दिखाई देंगी, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और गहराई भी होगी, तो है 3D। और सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिख रही है, गहराई उसकी नहीं दिख रही है, तो वो क्या है, 2D। तो एग्जाम में अभी CET में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, त्रिभुज था, चतुर्भुज था, वर्ग था और एक क्या था उसमें, शंकु था। तो 4 में से कौन सा एक अलग है? तो कौन सा अलग हो जाएगा, शंकु, क्योंकि ये तो 2D है और ये 3D है। ठीक है, चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ी सी हेडिंग बताइए आपको कि 2D 3D का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ ही लिया ना, चैप्टर तो शुरू ही नहीं हुआ उससे पहले ही उसने प्रश्न पूछ लिया। अभी 2D और 3D क्या होता है, ठीक है ना, इनके अंदर तो हम घुसे ही नहीं कि भाई त्रिभुज के बारे में कोई पूछ लिया, कोई फॉर्मूला, कोई क्षेत्रफल, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि कौन सा एक अलग है। तो बच्चे को पता हो कि भाई 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। ठीक है, तो आज की मेन हेडिंग डालते हैं हमने त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे अपने। सबसे पहला अपने हल करेंगे त्रिभुज। अब दिख जाएंगे सारे, ना टेंशन। ठीक है, त्रिभुज। अब तो दिख रहा है,
त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्र, ठीक है। त्रिभुज में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। अगर बात करें परिमाप की बात करें तो परिमाप के लिए हमें कोई भी सूत्र या के दो फॉर्मूला ज्ञात करने की जरूरत नहीं। त्रिभुज का परिमाप बिना फॉर्मूले के ही निकल जाता है, परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है ना। त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज बहुत होंगे, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज आते हैं। लेकिन किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है आकृति की सभी भुजाओं का योग। आकृति की सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। और त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? परिमाप। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, उनको जोड़ते ही क्या आ जाएगा? परिमाप। परिमाप समझ गए? परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो ये लिख लो आप, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज के अंदर अगर परिमाप निकालना है तो आप तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। चाहे त्रिभुज किसी भी तरीके का हो, तीनों भुजाओं का योग करते ही परिमाप आ जाएगा। परिमाप का कोई और सूत्र नहीं है, ठीक है। जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है वैसे त्रिभुज का परिमाप होता है। हाँ जी, ठीक है। परिमाप के और क्या क्या नाम है इन्होंने बोल दिया तो बढ़िया किया। परिमाप, परिमाप शब्द तो सुन ही लिया आपने। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब परिमाप के और भी कई नाम है। परिमाप को परिमिति भी कहते हैं, परिमिति, परिमिति और परिधि भी कहते हैं, ठीक है। परिमाप, परिमिति और परिधि एक ही बात है। परिमाप भी शब्द यूज कर सकते हो, परिमिति भी यूज कर सकते हो और परिधि भी यूज कर सकते हो। और तीनों का मतलब एक ही है कि आकृति की सभी भुजाओं का योग। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। तो तीन भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। अब आप सवाल लिखो, कैसा सवाल आएगा? एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है। त्रिभुज का परिमाप 100 सेमी है, त्रिभुज का परिमाप 100 सेमी है। यदि त्रिभुज का परिमाप 100 सेमी है तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी? सबसे छोटी भुजा, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है 2:3:5 और त्रिभुज का परिमाप है 100 सेमी।
सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। हमसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 100 सेमी, ठीक है। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब हमारे पास तीनों भुजा तो है नहीं, उनका अनुपात है। मान लेते हैं पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। मान लेते हैं पहली भुजा है ए, दूसरी बी और तीसरी सी। तो पहली भुजा का मान हो गया 2x, दूसरी का 3x और तीसरी का 5x, क्योंकि उसने तो भुजा का अनुपात दे रखा था हमें। अगर अनुपातों को भुजा बनाना है तो x लगा दो, तो पहली भुजा होगी 2x, दूसरी होगी 3x और तीसरी होगी 5x, ठीक है। और बिना x के भी आप इनको हल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपातों को जोड़ना घटाना पड़े तो x लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा करना पड़े तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और योग कितना दे रखा है 100। जोड़ देते हैं 5 और 3 8 और 2 10, 10x बराबर 100। 0 से 0 काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमें 10 आ जाएगा। उसने कहा सबसे छोटी भुजा, तो जो सबसे छोटा अनुपात होता है वही सबसे छोटी भुजा होती है। तो ये हो जाएगा a बराबर 2x, 2 गुणा x का मान कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा अभी 20। तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 20, ठीक है। सवाल में दिया हुआ था त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है 100 सेमी, त्रिभुज का परिमाप है 100 सेमी, ठीक है। और पहली भुजा है 2 अनुपात में, दूसरी 3 अनुपात में और तीसरी 5 अनुपात में, ठीक है। अनुपातों को भुजा बनाने के लिए 2x, 3x और 5x। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो कितना बनेगा 10x, और 10x बराबर क्या होता है 100। 0 से 0 कट, तो x बराबर क्या बच गया 10। x बराबर 10 है तो 2x, x की जगह क्या आएगा 10, तो 10 दूनी 20, ठीक है। अगर x नहीं लगाओगे तो आप ये कह सकते हो एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो 2 अनुपात की हो जाएगी 20। अगर बड़ी पूछ लेता तो किसकी वैल्यू निकाल देते, हाँ तीनों ही निकाल देते हैं। दूसरी भुजा है 3x, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30। तीसरी भुजा है 5x, यानी 5 गुणा 10 50। ये तीनों भुजा होगी, तीनों का योग 100 होना चाहिए, है क्या है? नई शीट नहीं भेजी है, लिखवा रहा हूँ सवाल, शीट भेज देंगे। अभी तो क्या भेजे, मेरे अपने मोबाइल से भेजी जाएगी, वो मेरे पास है नहीं फिलहाल, घर पे है, भेज देंगे शीट। और ये क्वेश्चन लिखवा देंगे, क्योंकि शीट में तो आपको पता है त्रिभुज के नाम पर 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चनों में मैं आपको पूरा का पूरा क्षेत्रमिति करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो शीट भेजने का कोई काम है नहीं आपके पास, नहीं तो क्षेत्रमिति के शीट के अंदर कम से कम 450 प्रश्न है। अब 450 प्रश्न करेंगे तो अपने तो क्षेत्रमिति ही करेंगे, फिर और तो कुछ करें नहीं इसके लिए, है तो तभी तो नहीं भेज रहे हैं शीट। आपको आपके काम के हर चैप्टर में 10-15 सवाल करवाएंगे, सारे नहीं करवा सकते, ना ही आपके काम के हैं, ठीक है ना। इसलिए शीट नहीं भेज रहे, शीट भेजेंगे तो आपके टेंशन होगी, और इतना सवाल है आपका आपके काम के करवाएंगे। एक त्रिभुज की भुजा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। एक त्रिभुज की भुजा जो है
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 104 सेमी है, यदि त्रिभुज का परिमाप 104 सेमी है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और इसका जो परिमाप है वो 104 सेमी है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर दिया क्या? सेम ही सवाल है। इस बार परिमाप कितना दिया हुआ है अभी? 104 और भुजाएं जो हैं वो उसके अनुपात कितने दे रखे हैं? 1/2 1/3 और 1/4। ठीक है, ये अनुपात है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते। अनुपात समानुपात का चैप्टर करके आए अपने, और अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते। अगर होंगे तो हमें उन्हें सही करना पड़ेगा। तो इनको सही करना है तो बटे में हमें 2 भी हटाना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा और 4 भी हटाना पड़ेगा। तो इन सब को गुणा कर लो या इन सब का एलसीएम ले लो। गुणा करोगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, और अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 ही हो जाएगा। तो चाहो तो 24 से गुणा कर लो और चाहो तो 12 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनुपात साफ सुथरे हो जाएंगे। 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। ये आगे भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात आ गया। परिमाप कितना है? 104। परिमाप है 104। परिमाप 104। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 104 है और भुजाओं का अनुपात हो गया 6 4 और 3। 6 और 4 10 और 3 13। देखो ये अनुपात, चाहो तो एक्स लगाओ चाहो तो ना लगाओ। मैंने बताया था ना, एक में एक्स लगा दिया, एक में बिना एक्स के कर देंगे। 6 और 4 10 और 3 13। 13 अनुपात की वैल्यू है 104 सेमी। 13 अनुपात की वैल्यू 104 सेमी है तो एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 8 104। तो 1 अनुपात 8 सेमी के बराबर हो जाएगा। 1 अनुपात 8 सेमी के बराबर हो जाएगा। उसने पूछा है बड़ी भुजा, तो जिसका अनुपात बड़ा वो भुजा भी बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी भुजा का पूछ रहा है तो 8 छिके 48 सेमी। ठीक है, परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो उसने परिमाप दे रखा है हमें 104। ठीक है, भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है। भुजाओं के अनुपात को साफ सुथरा कर लिया, फिर अनुपातों को जोड़ दिया, वैल्यू दी हुई है, एक अनुपात का मान आ गया। एक अनुपात का मान है तो सबसे बड़ी भुजा निकाल ली अपने। करें सवाल? परिमिति का अंतिम सवाल है, उसके बाद परिमिति खत्म, फिर क्षेत्रफल, क्योंकि मेन क्वेश्चन कहां से आता है? क्षेत्रफल से। ठीक है ना, परिमिति के 2 सवाल हो गए, एक और कर लेते हैं। एक त्रिभुज की परिमिति
एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेमी है। एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेमी है। हाँ, एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेमी है। एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेमी है। पहली भुजा की लंबाई, पहली भुजा की लंबाई, पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है। ठीक है, एक त्रिभुज की जो परिमिति है वो 67 सेमी है। पहली भुजा की जो लंबाई है वो दूसरी भुजा से दुगनी है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज की जो परिमिति है वो 67 सेमी है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है और दूसरी भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे पहले परिमाप कितना है? 67 सेंटीमीटर है ना। तीनों भुजाएं अगर हम मान ले ए, बी और सी, या अगर ये नहीं माननी तो यूं कर लो, ये पहली भुजा होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, जो भी आपका मन करे। ठीक है, अब सवाल में ये है कि पहली भुजा की लंबाई दूसरी से दुगनी है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी से दुगनी है। दूसरी से दुगनी है। दूसरी अगर x है तो पहली कितनी हो जाएगी? 2x। 1-2 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाद में थे पता क्या करोगा, एक अनुपात के अंदर के जोड़ दोगा 11 और बिना के बना दोगा 12, जबकि ये नंबर है और ये अनुपात है, दोनों में बहुत फर्क है भाई। आ रही बात समझ में? नंबर और अनुपात को जोड़ दोगे आप, जबकि अनुपात और नंबर को जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए x लगा रहा हूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि सीधा सीधा संबंध नहीं दिया उसने, एक लफड़ा डाल दिया कि 11 अधिक है। पहली जो भुजा है ना वो दूसरी भुजा से क्या है? 2 गुणी है। और तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा वो दूसरी भुजा से 11 अधिक है। तो ये अनुपात है और ये नंबर है। दूसरी भुजा से तो 11 अधिक है। ठीक है, तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेमी अधिक है। ठीक है, तीनों भुजाएं होगी और परिमाप कितना है? 67। जोड़ देते हैं इनको, जोड़ेंगे तो 2x में x जुड़ेगा 3x, 3x में x जुड़ेगा 4x, यानी ये जुड़ जाएंगे अपने आप में 4x प्लस 11 बराबर में 67। उस साइड भेज देंगे। 4x बराबर 67 माइनस 11, 4x बराबर 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये आएगा x का मान।
x का मान आएगा। अब आपको पहली भुजा पता करनी है तो 2x है, यानी 2 गुणी 14 कितना हो जाएगा 28। दूसरी भुजा पता करनी है तो x ही है और x की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, तीसरी भुजा पता करनी है तो वो है x प्लस 11, यानी 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25। तो उसने सबसे छोटी पूछी है सबसे बड़ी पूछी है सबसे छोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 14 से। ये क्यों नहीं लिखा? उसने कहा 2 गुणी है, ऐसे थोड़ी कहा 2 ज्यादा है। 2 गुणी है, 2 गुणी का मतलब 2 से गुणा करो, 3 गुणी मतलब 3 से गुणा करो। यहां लिखा हुआ है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 11 अधिक है। अधिक अधिक बोला इसलिए 11 ज्यादा कर दिया, या 2 गुणी बोला इसलिए 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक सवाल था जो करवा दिया, दोबारा करते हैं। आपके नॉर्मल अनुपात दिए होंगे, इतना लफड़ा नहीं डालेगा, ना टेंशन। त्रिभुज का परिमाप कितना है 67। ठीक है, उसने कहा पहली भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। पहली भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है, तो दूसरी भुजा अगर x है तो इसकी दुगनी क्या बनेगी 2x, तो ये हो जाएगी पहली भुजा। अब पहली भुजा भी आ गई, दूसरी भुजा भी आ गई। तीसरी भुजा के बारे में लिखा है कि दूसरी भुजा से 11 अधिक है। दूसरी भुजा से 11 अधिक है, तो ये x प्लस 11 होगी। तीनों भुजाएं होगी। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर जोड़ेंगे तो x x वाले सब जुड़ जाएंगे। 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3x में x जोड़ेंगे 4x, और ये 11 वैसे का वैसा प्लस है ना, प्लस 11 बराबर 67। 11 को भेजेंगे इस साइड तो 67 में 11 घट जाएगा, बचेगा 56। 4 का भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। x की वैल्यू 14 है, तो ये 14 दूनी 28, ये 14 और 14 और 11 25। तीनों भुजाएं आती हैं, जोड़ करके देखो। प्लस है x की जगह तो 14 आ जाएगा, प्लस का निशान है 11 जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर गुणा का निशान होता है तो गुणा हो गया। ठीक है ना, परिमाप कंप्लीट हो गया आपका। अब आता है क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसको उतारो और हेडिंग ला लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज नींद बहुत आ रही है थाने, थाने नींद बहुत आ रही है, थान नहीं, थान नहीं। बस बस बस, चलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल थारू उम्मीद है मानना है, बाकी तो मैं को नहीं गौर करूं ज्यादा। सोवा तो सोवा है, सोवा तो सोवा है, थारू उम्मीद है तो सो क्या भी हो फिर सोवा। वो देखो सुते पड़े, वो देखो कि तो मस्त लग रही है। बस बस ओ भाई पढ़ने वालों है, इसलिए थोड़ी हेल्प कर सका मैं। क्वेश्चन नंबर देखना भी। हाँ, अपने क्षेत्रमिति में कर रहे हैं अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप के लिए तो मैंने ये कहा था, परिमाप के लिए तो ये कहा था कि कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो अब हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फोन कर दी होगी, फोन आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अपने को, तब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और फॉर्मूला लगाना है
तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज कैसा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा त्रिभुज कैसा है तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अपने को त्रिभुज पता होना चाहिए। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि सभी त्रिभुजों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज कौन सा है। एग्जामिनर नहीं बताएगा आपको, वो तो भुजाएं देकर छोड़ देगा और कह देगा क्षेत्रफल बताओ। आपको भुजा देखकर पता करना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब पता कैसे चलेगा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज को ध्यान में रखने के लिए कुछ भुजाओं का ग्रुप बनाया हुआ है 3:4:5। अगर आपको कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो या 2 ही भुजा दी हो तो उनके बीच ये अनुपात होना जरूरी है। अगर ये अनुपात है इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। 3, 4 और 5, 5, 12 और 13, 7, 24 और 25, 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, 9, 40 और 41। तो ये लास्ट वाला ना भी याद करो तो भी कोई दिक्कत ना है, इतने आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ठीक है ना, वो आपको क्या करेगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे देगा, या तो इन्हीं में से होंगी वो, अगर इनमें से ना हो तो आप उनके अनुपात ज्ञात करना, इनको काट के छोटा करना, तो इन्हीं में से कोई ना कोई अनुपात निकलेगा। अगर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात इनमें से कोई है तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाँ। अब एक नोट करके भी आपको एक बात लिखनी है, किसी भी कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज जिसका आधार और ऊंचाई दी हो, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज जिसका आधार और ऊंचाई दी हो, आधार और ऊंचाई दी हो, का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। कहने का मतलब ये है कि उसने हमें नहीं बताया कि कैसा त्रिभुज है, नहीं बताया उसने हमें कैसा त्रिभुज है, लेकिन उसने उसकी आधार और ऊंचाई दे रखी है, आधार और ऊंचाई दे रखी है। अमूमन तो मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल के लिए हमें पता होना जरूरी है कि कैसा त्रिभुज है, क्योंकि जैसा त्रिभुज होगा क्षेत्रफल का हम वैसा ही फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन मान लो कि उसने कुछ भी नहीं बताया कि किस प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि उसके आधार ये है और ऊंचाई ये है, तो कोई भी त्रिभुज हो जिसका आधार और ऊंचाई दी गई हो तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का यही लगा देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के। उसने आधार और ऊंचाई तो दे रखी है ना, त्रिभुज चाहे कैसा भी हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये या तो लगता है समकोण त्रिभुज में या कोई भी त्रिभुज में लगा सकते हो, लेकिन आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज हो चाहे आधार और ऊंचाई पता है तो हम ये फॉर्मूला उधर भी लगा सकते हैं।
अब समकोण त्रिभुज के अंदर जब हम लगाएंगे आधार गुणा ऊंचाई, तो दो ही तो भुजा है, एक आधार और एक ऊंचाई, लेकिन यहाँ कितनी भुजा है? तो कौन सी भुजा को हमें यहाँ यूज नहीं करना? कौन सी भुजा को? तो सबसे बड़े अनुपात को यूज नहीं करते। मान लो कि उसने कह दिया समकोण त्रिभुज की भुजा है 3:4:5, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम आधार और ऊंचाई के नाम पर यूज करेंगे 3 और 4 को, चाहे आप 3 4 लिख दो और चाहे आप 4 3 लिख दो, लेकिन 5 यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है 3 चौके भी 12 ही होना है और 4 तिये भी 12 ही होना है। ठीक है, अगर ये दे दिया उसने कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 है, तो 13 यूज नहीं करनी है, 5 12 यूज करनी है। चाहे आप आधार को 5 मान लो और ऊंचाई को 12 कर दो, चाहे आधार को 12 मान लो और ऊंचाई को 5 कर दो, लेकिन यूज 5 और 12 ही करनी है, 13 यूज नहीं करनी। 7 24 25 में 25 यूज नहीं करनी, 8 15 17 में 17 यूज नहीं करनी। ठीक है ना, 3 भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हमें आधार और ऊंचाई में यूज नहीं करना। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या बनती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी जो 2 भुजा बच गई वो हो जाती है लंब और आधार। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है ना, अगर मैं इसकी शेप चेंज कर दूं तो ये तो 5 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसको यूं अपने कर दे, तो ये तो आधार बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी? ऊंचाई, लेकिन कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो जब हम आधार और ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लंब आधार चेंज हो सकते हैं, कर्ण चेंज नहीं हो सकता, तो कर्ण को हम फॉर्मूले में यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो 2 छोटी भुजाओं को यूज करना है फॉर्मूले में, बड़ी भुजा को यूज नहीं करना। हम कौन सा त्रिभुज कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पता कैसे चलेगा समकोण त्रिभुज है? इनमें से कोई ना कोई भुजा दी होगी, और ना दी हो तो उन भुजाओं को छोटा करके देखना, अनुपात निकालना उनका, तो इनमें से कोई ना कोई अनुपात मिलेगा, ये पहचान है। ठीक है, फिर फॉर्मूले में जब आधार और ऊंचाई यूज करनी है तो जो 2 छोटी भुजा उनको तो यूज करनी है, बड़ी वाली को छोड़ देना है। ठीक है, अब है अनुपात होगा, एक्स लगा देंगे, अभी करवा देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। देखो लिखना सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है, और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात, और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेमी है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है ना, आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:4, और देखो 3:4 ये रहा, और वैसे भी उसने यूज कर दिया आधार और ऊंचाई। मैंने अब कहा था कि कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आधार और ऊंचाई यूज कर रहा है तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और अनुपात भी देखो तो 3:4 उसने भुजा का अनुपात दिया जो ये रहा। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है क्षेत्रफल 1176 और आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, उसने आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो देखना, आधार जो है, आधार 3 और ऊंचाई 4, लेकिन ये तो अनुपात है,
अगर हमें इन्हें भुजा बनानी है तो क्या लगाना पड़ेगा अभी, x लगाना पड़ेगा। आधार 3x और ऊंचाई 4x, ठीक है। और त्रिभुज का जो उसने क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 1176, ठीक है ना। समकोण शब्द तो उसने नहीं यूज किया, उसने ये यूज किया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1176 और उसका जो आधार है वो 3 अनुपात में है और ऊंचाई जो है वो 4 अनुपात में। देखो अब x लगाना क्यों जरूरी है, अनुपातों का गुणा करना पड़े तो हर हाल में x लगाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। बताया था ना, देखो अनुपात है ये 3 और 4 और आधार और ऊंचाई का गुणा हो रहा है, यानी अनुपातों का गुणा करना पड़ेगा। अगर अनुपातों का गुणा करना पड़ रहा है आपको तो फिर x लगाना जरूरी है। 2 से काट दे 2 दूनी 4, अगर 3 से काटे तो 3 तिया 9, 3 निम 27 और 3 दूनी 6। 2 से काटे तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 निम 18 और 2 छिके 12, तो ये हो गया 196। x गुणा x हो जाएगा x की स्क्वायर, x की स्क्वायर बराबर 196 तो x बराबर रूट 196 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा। उसने कहा ऊंचाई बताओ तो 4 गुणा 14, तो 14 चौका है, बिना x को नामुमकिन। हाँ स्क्वायर कैसे बना दूंगी, आपका तो एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा 196, 14 नहीं आएगा भाई। अगर अनुपात लगाओगे तो आप लिखोगे 3 गुणा 4, 2 दूनी 4 हो गया और 3 का भी भाग दे दिया और 2 का भी भाग दे दिया, यहाँ तो आएगा 196 और यहाँ x तो होगा ही नहीं, तो आपका तो क्या बचेगा, एक अनुपात बराबर 196, ठीक है ना। x होगा तो x गुणा x होने से x की स्क्वायर बनेगी, x की स्क्वायर बराबर 196 तो x बराबर होगा 14। जब भी अनुपातों का गुणा हो हमें x लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। सेम ही सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है और ऊंचाई और उनकी भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है और उनकी भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है और उनकी भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप बताओ, त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 है, तो 3 4 5 को देख के पता कर सकते हो ना कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आगे बहुत सारे त्रिभुज आने वाले हैं तो हर एक की पहचान रखना, नहीं तो एग्जाम में त्रिभुज आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला, अनुपातों से 3 अनुपात 4 अनुपात 5 उसने बताया है और 3 4 5 तो समकोण त्रिभुज के होते हैं, तो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्योंकि अब आधार और ऊंचाई थोड़ी दे रखा है उसने, तो ये क्या एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं है 3 4 और 5, परिमाप बताना है हमें और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 216। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला, भुजाओं से पता चला। समकोण है तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई हम छोटे वाली भुजाओं को मानेंगे, बड़ी वाली भुजाओं को इग्नोर कर देंगे,
ठीक है, और ये तो अनुपात है और हमें अनुपातों का गुणा दिया हुआ है, इसका मतलब हमें x लगाना पड़ेगा। तो आधार हो जाएगा 3x और ऊंचाई हो जाएगा 4x। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 से काटे 3 7 21 और 3 दूनी 6, 2 से 36, तो 36 बराबर x की, तो x बराबर क्या आ जाएगा अभी, √36, x बराबर 6। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है परिमाप, पूछा है परिमाप, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, लिख देता हूं भाई परिमाप, परिमाप बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 4 9 और 3 12x, x का मान तो पता ही है आपको, 12 छिक्का 72, तो परिमाप आ जाएगा 72, परिमाप हो जाएगा 72। दोबारा देख लो, आज इतना ही करेंगे। हाँ, उसने पूछा है हमसे कि परिमाप बताओ, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप करके है ना भी, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग करोगे तो 4 3 7 और 5 12, और x का मान कितना है 6, तो 12 छिक्का 72। चाहो तो यूं कर लेना, अलग अलग निकाल लेना फिर जोड़ लेना, ये पहली भुजा है तो इसको कर दो 3 गुणा 6, ये दूसरी भुजा 4 गुणा 6, ये तीसरी भुजा 5 गुणा 6, ये हो जाएगा 18, ये 24 और ये 30, तो इनको भी जोड़ोगे तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग 72 ही आएगा। और अगर यहां जोड़ोगे तो पहले ये 12x हो जाएगा, x की वैल्यू 6, 12 छिक्का 72, परिमाप होता है भुजाओं का योग। ठीक है ना, और क्षेत्रफल से हम x का मान ज्ञात करेंगे। आज इतना ही करेंगे जी।